मेरा नाम कैरसुनी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं आज कुछ लाइनें हनुमान जी के बारे में बता रहा हूँ। हनुमान जी राम जी के परम भक्त और मित्र हैं। हनुमान जी के पास तरह तरह के नाम हैं। उनमें से एक बजरंगबली है। हनुमान जी को बजरंगबली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर वज्र की तरह है और वो काफी ताकतवर है। हनुमान जी के ध्यान करने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी का हर मंगलवार और शनिवार को पूजा और ध्यान करनी चाहिए। थैंक यू। जय श्री। नमस्कार, मैं श्रेया केसरवादी क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं आपके समक्ष भगवान श्री राम की बहन सानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। दस्ते रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बहन का नाम सानता था, जो सानता चारों भाइयों में से बड़ी थी। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। उनके पैदा होने के कुछ ही दिन बाद अन्य देश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। भगवान श्री राम की बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वसेरी ने किया था, जो तो महारानी कौशल्या की बहन थी, अर्थात राम की मौसी। थैंक यू। जय श्री राम। मैं राम भक्त हनुमान, मेरा एक और नाम है, वो है बजरंगबली। मुझे बजरंगबली क्यों कहा जाता है? मेरा शरीर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, वज्र से भी ज्यादा मजबूत है मेरा शरीर, इसलिए मुझे बजरंगबली कहा जाता है। मेरे पिता का नाम, हनुमान जी के पिता का नाम केशरी, उनकी माता का नाम अंजनी। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपको बहुत ही शक्तिशाली पुत्र पैदा होगा, इसलिए मुझे बजरंगबली कहते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ मिश्र। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज का मेरा विषय है रावण के 10 सर। विशेषरवा नाम के ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत अच्छे और पंडित, साफ मन से वो पंडित थे, लेकिन उन्हें जो पुत्र हुआ था वह बहुत अत्याचारी था। फिर वह बड़ा हो गया और उसने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसका नाम था रावण। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने शिव तांडव पढ़ने के बाद एक यज्ञ किया और वह एक पैर पे खड़ा होकर ये यज्ञ कर रहा था। उसके बाद उसने न घी न तेल की जगह अपना सर कलम कर उस यज्ञ में बार बार डालता और उसने वैसा 10 बार किया। तो शिव जी उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न होकर उसे 10 सिरों का वरदान दिया और उन्होंने ये भी वरदान दिया, तुम तब तक अमर हो जब तक कि तुम्हारी नाभि पे कोई ना मारे। और फिर उसे दशानंद भी कहने लगे। धन्यवाद।
मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको लक्ष्मण जी की नीम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 साल के वनवास पर भेजा गया था। उसी समय लक्ष्मण जी ने भगवान राम और सीता की सुरक्षा के लिए वनवास के दौरान 14 वर्ष तक नीम का त्याग कर दिया था। 14 साल तक नीम का त्याग कर दिया था। 14 वर्ष के वनवास में वह एक भी दिन नहीं सोए थे। वे उनके कुटिया के बाहर बैठकर पहरा दिया करते थे। 14 साल न सोने के कारण उनको मेघनाद का वध करने का वरदान मिला था। इसी कारण लक्ष्मण जी ने मेघनाद का भी वध किया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे क्यों करवाएं? मैं लक्ष्मिश्रा कक्षा 3 का विद्यार्थी हूँ। मैं बजरंगबली पर बोले जा रहा हूँ। श्री हनुमान। माता अंजनी एवं केसरी के कठोर तपस्या के उपरांत भगवान शिव की कृपा से अंजनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम मारुति था। यह भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार थे। इन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। बाल्य काल में इनका इंद्र ने कोप करके इन पर वज्र से प्रहार किया। मुंह पर प्रभाव के कारण इनका नाम बजरंगबली पड़ा। हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। सभी देवताओं में हनुमान बजरंगबली जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मैं अंशिका से कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज हम लोग रामायण महाकाव्य के किसी न किसी प्रसंग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज मैं रामायण में गिलहरी की कहानी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सीता हरण के पश्चात जब लंका तक पहुँचने के लिए वानर द्वारा सेतु निर्माण के लिए पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंका जा रहा था, तब उसमें गिलहरी के योगदान को भी बताया गया है। जब वानर सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंक रही थी, तब यह कार्य गिलहरी बड़े ध्यान से देख रही थी। वह भी छोटे छोटे पत्थरों का टुकड़ा मुंह से उठाकर समुद्र में फेंकने लगी। उसके इस कार्य को एक वानर देखकर मजाक बनाने लगा। तब गिलहरी को बड़ा दुख हुआ। वह सब राम जी के पास जाकर कहने लगी कि ये वानर मेरे कार्य का मजाक बना रहे हैं। भगवान राम गिलहरी के पीठ पर प्यार से सहलाते हुए वानर से
कहा कि गिलहरी के द्वारा फेंके गए छोटे छोटे पत्थर तुम्हारे बड़े पत्थरों को जोड़ने का कार्य कर रही है, इसीलिए गिलहरी के कार्य का मजाक न बनाए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में किया गया योगदान महत्वपूर्ण होता है। किसी दूसरे के द्वारा मजाक बनाने जाने पर हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।